charge capacitor is having the charge q. Area of the each plate is A. Find force on each plate due to the mutual attraction. इसमें वैल्यू पुट कर दो अभी. Field of the other plate is how much? Sigma upon 2 epsilon naught. Single plate की sigma upon 2 epsilon naught होती है. Sigma की वैल्यू बताओ. Q by A. That's all. ये आंसर हो जाएगा. Q square by 2 epsilon naught A. This is the answer. Could you get this answer? This was simple question, but important. ये important for CBSE board examination because electric field के term में था ही. हमने एसएडी बुक में कहीं पे डिस्कस किया था. Q into total electric field का आधा. That's what we have written. One plate की field in NCERT book में like this much only is there. Justify the factor 2 ऐसा था वो. 2 मतलब एक प्लेट की फील्ड लेनी है. क्लियर? तो ये हो गया एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन. इसमें देखो हाउ मेनी ऑफ यू कुड गेट दिस क्वेश्चन. सी जो है दोनों केसेस में इंडिपेंडेंट. ओके, सी जो है इंडिपेंडेंट ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड और नॉट. सी का फार्मूला ये है के टाइम्स हो जाएगा. ठीक है, तो सी दोनों केसेस में के टाइम्स. राइट. एनर्जी के लिए जब बैटरी में. ओके, यहाँ पे देखते हैं. लेट मी जस्ट. ओके, हैंग हो गया क्या? जस्ट एक मिनट. हाँ ठीक है. तो फॉर देखो बैटरी डिस्कनेक्टेड में मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है. देखो ध्यान से. चार्ज रिमेन सेम. बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी ना तो चार्ज बैटरी से आ सकता है, ना ही बैटरी की तरफ जा सकता है ना. ओपन होता है, ऐसे होता है ना. चार्ज यहीं पे जितना ये है दैट मच विल रिमेन. ऐसे कुछ कनेक्शन ही नहीं है. अगर चार्ज जाना भी चाहे तो एयर में तो जाएगा नहीं. एयर में कब जाता है? जब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्रॉस हो जाती है. राइट. तो अभी उसमें ही रहेगा, बाउंड रहेगा. ये दोनों चार्ज एक दूसरे को खींचते रहेंगे. दोनों चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहेंगे. दे नॉट अलाउ द अदर, दे मूव अपार्ट. ठीक है. बट बैटरी में क्या होता है? यहाँ से चार्ज जा सकता है या चार्ज ले सकता है. एक्स्ट्रा चार्ज चाहिए तो बैटरी कनेक्टेड होता है. वोल्टेज सेम रहेगा. जितना बैटरी का वोल्टेज है उतना सेम रहेगा. देखो बैटरी, व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड वोल्टेज विल रिमेन सेम. ठीक है. तो ये 2 पॉइंट समझ में आ गए तुम्हें व्हाट वी आर डिस्कसिंग. कि भाई जब बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी गई तो चार्ज का क्या स्टेट क्या सेम रहेगा? चार्ज सेम रहेंगे. बिकॉज दे कैन नॉट मूव आउट और मूव इन. नाइदर एनी चार्ज कैन कम नॉर एनी चार्ज कैन मूव आउट. क्लियर? और बैटरी जब कनेक्टेड है तो पोटेंशियल सेम रहेगा. जितना ये है उतना यहाँ भी रहेगा. अभी बड़ा डायग्राम बताओ. देखो जितना बैटरी का वोल्टेज है उतना ये कैपेसिटर का वोल्टेज रहेगा. ठीक है. तो ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए. ये क्वेश्चन क्लियर. V सेम, इसमें चार्ज सेम. ना अभी एनर्जी निकालनी. एनर्जी का फार्मूला ये वाला लगाएंगे हम लोग, क्योंकि Q कांस्टेंट है. यहाँ पे तो कल हमने सीख लिया था. यहाँ भी लिखा हमने Q सेम, और वही आंसर यहाँ भी है. नो चेंज इन द चार्ज. एक मिनट. ओके. तो Q जो है चेंज नहीं होगा. और बैटरी वाला जो पॉइंट बताया V सेम है. यहाँ पे देखो V नो चेंज व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड. क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, sir. Khushi Pauja, you are joined? Yes, sir. No. Okay, if you are there, reply. Kirtan, you are joined? Saranya? So many absentees again. And who else was not there? Aryan was there? Aryan, you joined? Yes, sir. Okay. ठीक है. ये होमवर्क का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं हम लोग. एनर्जी जब बैटरी डिस्कनेक्टेड होती है
तो चार्ज वाले पे फोकस करते हुए चार्ज सेम, एक ही वेरिएबल बचा अभी सी दोनों के, सी तो है के टाइम्स हो जाता, तो नीचे के आ जाएगा यहाँ पर। ये तीनों पॉइंट सेम है, देखो ये चेंज नहीं हो रहे, तो नीचे के टाइम्स, तो इसका आंसर होगा u विल बी 1/k टाइम्स। डिनोमिनेटर में c है और c k टाइम्स हुआ है, इसका आंसर 1/k टाइम्स है। मतलब एनर्जी घट गई। सपोज हमने डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 100 यूनिट का डाला, 100 डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू का डाला, तो एनर्जी घट के 1/100 हो जाएगी। कहाँ जाएगी एनर्जी बाय द वे? बैटरी तो कनेक्टेड है नहीं, है ना, कहाँ चली जाएगी? सरप्राइजिंग है ना, वेयर विल इट गो? in the earth crust. इट विल बी लॉस्ट टू, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, चलिए शुरू करते हैं। म्यूट करो जिनका वो चालू है ना बैकग्राउंड। कैसे पढ़ते हो तुम लोग? क्लास भी अटेंड कर रहे हैं, पीछे भी कुछ चालू है, टीवी। डबल व्हाई कांट यू स्टॉप इट, दैट फोकस एट वन प्लेस? तो वर्क डन क्या होगा? जो डायलेक्ट्रिक डालेगा ना, जो वो होल्ड करेगा और धीरे धीरे उसको क्या करता है, कैपेसिटर जो है, कैपेसिटर प्लेट उसको अट्रैक्ट करता है। तो एक्सटर्नल जो मैन है जो डायलेक्ट्रिक डाल रहा है उसको होल्ड करके रखना पड़ेगा, तो एनर्जी उसको मिलेगी। एनर्जी जो है एक्सटर्नल सोर्स विल गेट, है ना, तो इस तरह से उसमें एनर्जी कम हो जाती है। इट इज डिलीवर्ड टू द एक्सटर्नल सोर्स। ठीक है, तो वो हमें नहीं लिखना है, बट भी तुम्हें कॉमन सेंस मतलब लॉजिक का भी यू में फील कि कहाँ क्या हुआ कैसे हुआ, तो यू मस्ट जस्ट रिप्लाई लाइक दिस। ठीक है, तो V पे क्या इफेक्ट होगा बैटरी जब डिस्कनेक्टेड है, ये कैसा? V दोस्तों, हेलो, क्या आंसर है? अपना क्यों साइकिल क्या हो रहा है? क्लास हो रहा है कि कुछ और हो रहा है? साइकिल डिस्कस कर रहे हैं। भूषण कौन है? क्लास पे कंसंट्रेट करो। V इज इक्वल टू क्यू बाई सी। ठीक है, तो क्यू बाई सी जो है व्हाट इज कॉल्ड, क्यू तो चेंज हो नहीं रहा है, बट है ना, तो सी के टाइम्स हो गया, क्यू चेंज हो नहीं रहा, तो पोटेंशियल भी, इसको पहले मैं रब कर दूं, आंसर लिख दूं पहले इसका। पोटेंशियल 1/k टाइम्स हो जाएगा। पोटेंशियल क्या होगा? 1/k टाइम्स। कौन से फॉर्मूले से बोल सकते हैं? V इज इक्वल टू क्यू बाई सी। क्यू चेंज हो नहीं रहा, यहाँ से दिख रहा तुम्हें लास्ट में, तो सी और कैपेसिटेंस के टाइम्स हो जाता है, नीचे के आ जाएगा। पोटेंशियल भी ड्रॉप हो गया ना, पोटेंशियल इज आल्सो ड्रॉप। एनी डिफिकल्टी यहाँ तक? ठीक है, ये बहुत एक एक पॉइंट हमें चेक करना पड़ता है। और ई देखते हैं, ई को कैसे डिसाइड करेंगे? ई का मैंने शायद आंसर लिख दिया, देखो हाउ इट इज 1/k टाइम्स। ई का में रिलेशन डायरेक्ट भी है, पोटेंशियल के साथ भी है। पोटेंशियल के साथ V/d, V इज इक्वल टू ईडी है, डी तो चेंज हो नहीं रहा है ना, तो E इज इक्वल टू V/d हो गया, तो V 1/k टाइम्स हो गया, तो ये भी 1/k टाइम्स होगा। एक और रिलेशन है, उससे भी चेक कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज, अभी हमने ऊपर निकाला भी था, क्या आया था? क्यू स्क्वायर अपॉन क्या क्या था उसमें? 2 नहीं, 2 कैंसिल हो जाता है, दोनों मिला के फील्ड है ना। और क्या आता है? ए भी आएगा, एप्सिलॉन नॉट ए भी आएगा। तो एप्सिलॉन नॉट मीडियम जब वैक्यूम है तब ये है, जब दूसरा मीडियम है तो के टाइम्स हो जाएगा। तो दोनों से यहाँ भी डिनोमिनेटर में के आ रहा है और वी भी 1/k आ रहा है। देखो वी का फिर से लिखूं मैं, ऊपर वाले का रिलेशन देखो, v 1/k v विल बी 1/k, डी चेंज हो नहीं रहा। इन एनी केस दोनों फार्मूले से हमें व्हाट इज कॉल्ड 1/k टाइम्स मिल रही फील्ड। कब मिल रही है? जब बैटरी डिस्कनेक्टेड है, क्योंकि वो चार्ज पे डिपेंड कर रही है, वी पे डिपेंड कर रही है, या फिर ई का इंडिपेंडेंट फार्मूला भी है,
ठीक है, चाहे एक फार्मूला लिख दो यहाँ पर। म्यूट करो यार, तुम लोग क्यों बार बार बोलने पर लगा रहे। देखो यहाँ पर फार्मूला कौन सा, पहला वाला लिख देते हैं ना, या ई वाला डायरेक्ट लिख देते हैं। ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्या होता है, और यही आता है टू, और यहाँ पे के टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो इसलिए 1/k टाइम्स। क्लियर, सारे पॉइंट समझ में आ गए? ओके, Yes. सेकेंड पॉइंट देखो, बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड। बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, वी सेम है, तो हमारा वी वाला पॉइंट कहाँ पे कवर हो गया था, ये यहाँ पे नो चेंज, ये पॉइंट कवर हो गया, और ये वाला भी कवर हो गया। कैपेसिटेंस पे क्यों नहीं फर्क पड़ता, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, यहाँ पे के आ जाता है। जहां जहां भी मीडियम चेंज होता है ना, एप्सिलॉन नॉट के साथ आ जाता है के कौन सा वाला है, एप्सिलॉन आर वाला है, रिलेटिव परमिटिविटी वाला है। दो नाम होते हैं इसके, या तो रिलेटिव परमिटिविटी बोलो, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलो, दोनों एक ही। और जो हम लोग यूज करते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, वो छोटा के लेते हैं, स्मॉल के क्यू बाई आर स्क्वायर। वो के क्या होता है, जो स्मॉल के है 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट होता है। यहाँ दो के हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो क्वेश्चन में उन्होंने के दिया है, अदरवाइज आई नेवर राइट के। मैं ऐसे लिखता हूँ ये वाला टर्म, एनसीईआरटी बुक भी ऐसे लिखती, बट कभी कभी बोर्ड एग्जामिनेशन में या कहीं भी ऐसे दे देते वो। समटाइम दे आल्सो यूज सीबीएसई दैट बोर्ड एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा के। ठीक है, तो के टाइम्स हो गया, कैपेसिटेंस इन एनी केस बिकम्स के टाइम्स, पोटेंशियल एनर्जी भी के टाइम्स। कैसे, हाफ सी वी स्क्वायर होती, वी तो चेंज हो नहीं रहा, देखो वी हमने यहाँ लिखा, और सी के टाइम्स हो गया, तो यहाँ भी किया जाएगा। इसमें हमने हाफ सी वी स्क्वायर का फॉर्मूला किया, ये बिकॉज वी कांस्टेंट, चार्ज चेंज हो जाएंगे, चार्ज बैटरी कनेक्टेड होती ना, चार्ज विल चेंज। इसमें ये वाले फॉर्मूले से जस्टिफाई किया, इसमें ये, इसमें क्यू कांस्टेंट रहता है, इसमें सी वी कांस्टेंट रहता है, तो ये पॉइंट ऑलरेडी कवर। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेद वाले फार्मूले से लिख सकते हैं, है ना, या फिर इसके खुद के फार्मूले से लिख सकते हैं, बट इसमें क्या होगा, चार्ज चेंज हो जाता है, चार्ज का पता नहीं है, तो वेद वाला फार्मूला लगा लो, वी इज इक्वल टू ईडी, डी चेंज हो नहीं रहा है, और वी भी चेंज नहीं हो रहा, नो चेंज, इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं चेंज होगी, नो चेंज। क्या होगा एक्चुअल में, देखो ये चार्ज भी के टाइम्स हो जाता है, यहाँ पर बैटरी से आ जाता है, के कैंसिल हो जाता है इस केस में। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी तरीके से, हाँ बोलो। क्या है ये, व्हाट इज दिस, क्यों नहीं कंसंट्रेट कर रहे, क्या कुछ प्रॉब्लम है, थिंग्स आर नॉट इन योर कंट्रोल और व्हाट, डेलिबरेटली यू आर डूइंग, क्लास को डिस्टर्ब करने के लिए ऐसा हो रहा है क्या? देखो लास्ट पॉइंट, क्यू पे क्या इफेक्ट होगा इसमें, तो यू है द फार्मूला क्यू इज इक्वल टू सी वी, है ना, तो पहले नीचे फार्मूला लिख देते हैं, उससे देखते क्या आएगा। सी के टाइम्स हो रहा है, वी चेंज नहीं हो रहा है, तो क्यू विल बी के टाइम्स। ठीक है, तो इसके मैंने सबका नीचे फार्मूले भी लिखे हैं, ऊपर आंसर भी लिखा है, तो ये हमारे कितने क्वेश्चन बन जाते हैं, 1 2 3 4 5 10 क्वेश्चन बन गए इस टेबल में। एक क्वेश्चन अभी हम देखेंगे, बोर्ड एग्जामिनेशन में आया था, इसके बाद हम बोर्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो देखते हैं इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं। एनीबॉडी हैज एनी डाउट कैन अनम्यूट एंड आस्क। भूषण बोलो क्या डाउट है, तुम कंसंट्रेट नहीं कर रहे क्लास में लगता है। सर मैं बोलो। कंसंट्रेट कर रहा हूँ, पूरा कर रहे कंसंट्रेट हैं। कर रहा हूँ। पूरा समझ में आ गया? हाँ सर, पापा बात ओके, आर्यन पूरा समझ में आ गया उसकी का? बैटरी बोलो। डिस्कनेक्टेड में क्यू सेम और वी सेम, वो समझ में नहीं आया। देखो बैटरी डिस्कनेक्टेड कहाँ गया, यहाँ ऊपर, तो बैटरी जब डिस्कनेक्टेड है ना, तो अभी म्यूट कर लो, अभी म्यूट कर लो, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बैटरी डिस्कनेक्टेड है ना, तो उसके चार्ज आने का कोई सोर्स नहीं रहता, चार्ज ना तो आ सकते हैं ना जा सकते हैं, है ना। और इसमें बैटरी जब कनेक्टेड है, यहाँ पे देखो डायग्राम भी है, डायग्राम भी है, बैटरी कनेक्टेड है, तो हम यहाँ पे कुछ चेंज करते हैं ना, तो चार्ज मूवमेंट हो सकता है, चार्ज है ना,
कुछ पैरामीटर चेंज होते तो चार्ज आने के चांसेस रहते। अगर उसमें कुछ ऐसा चेंज हुआ कि चार्ज आना पड़े तो आ सकता है, चार्ज जाना पड़े तो जा सकता है ना? मतलब चेंज हो सकता है इफ उसका कुछ चेंजेस हुए। ठीक है, चलो म्यूट कर लो हाँ। अभी। और किसी को डाउट है तो अनम्यूट करके पूछो। अभी सब म्यूट करके रखो, पहले जिसका डाउट है तब ओपन करो। म्यूट करो सभी लोग। हाँ बोलो अभी, और किसी का डाउट है बोलो। एक मिनट देखते हैं। अटेंडेंस बहुत कम है आज। बोलो, और कोई डाउट है कि आगे बढ़ेंगे? चलो आगे बढ़े फिर। दिशा ठीक है सब कुछ? थिंग्स आर अंडर कंट्रोल? एक बार देख लो, टेबल को नोट करना है तो नोट भी कर लो। ये बचका दी। हाँ सर, 1 मिनट नोट कर रहा हूँ। नोट करते समय ये क्या है, कितना डिस्टर्बेंस आ रहा है? तुम नोट करते समय बंद करो अपने वो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते फिर। इसके बाद क्या क्वेश्चन था? ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। ये क्वेश्चन देखो, ये अभी जैसे ये जो है ना, दो डायग्राम दिख रहा है तुम्हें, एक ये वाला, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। बट कभी ऐसे ऐसे डायरेक्टिक मीडियम लगाया है ट्रायंगुलर शेप में, तभी भी ये दोनों दो कैपेसिटर बनते। देखो यहाँ पर एक ऊपर एक नीचे सीरीज में बन जाते। छोटा सा कैपेसिटर वेरिएबल कंडीशन है ना, दो कैपेसिटर सीरीज में ले लेते हैं इसमें। फिर इंटीग्रेशन करना पड़ता है, जो कि अभी पॉसिबल नहीं है। हाई लेवल ऑफ इंटीग्रेशन है तो ये बोर्ड में नहीं आता। मैंने कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से डाला था, और अभी ये छोड़ सकते हो। ये तुम्हारे लिए नहीं है, ना तो बोर्ड के लिए, ना ही नीट के लिए। जेई के लिए इसको मैं अलग से सिखा दूंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन किया तुम लोगों ने? नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, जिसमें हमें नंबर ऑफ कैपेसिटर्स निकालने थे, बताओ हुआ वो क्वेश्चन? हाउ मेनी रोज, ये वाला था क्या? ये सॉल्व किया? Yes, sir. कितना आंसर आया इसका? समझ में आ दो। गया था? देखो है कितना आया आंसर। देखो, ये जब हम 3 कैपेसिटर हमने पहले सीरीज में लगा दिए थे तो 1200 वोल्ट बन गया था। और इसका लेकिन कैपेसिटेंस कितना हो गया था? C/3 हो गया था। C कितना दिया है? ईच कैपेसिटेंस कितने कितने माइक्रोफैराड का है? 1 का। ठीक है, कितने माइक्रोफैराड का है? 1 माइक्रोफैराड का। सर इसका आंसर n equals to 6 है। 6 रोज आई। n इज इक्वल टू 6 क्या? n क्या है? n is equals to सर, ये टोटल नंबर, आप क्वेश्चन नंबर 2.23 की बात कर रहे हो ना सर? हाँ, तो देखो यस, इसको। सीरीज में उतने नंबर वो है। हाँ, 1 के सीरीज में लगे हैं, तो CS कितना हो जाएगा? C/n, तो 1/3 कितना हो गया? एक रो का है ना, फॉर 1 रो। 3 क्यों लगाया हमने बताओ आर्यन? 3 क्यों लगाए? अनम्यूट करो, बताओ आर्यन। 3 क्यों लगाया हमने? पिछले क्लास में बताया था। हाँ सर, बताया था। क्या कारण बताया?
बताओ। भूषण, तुम भी बताओ क्या कारण बताओ। 3 क्यों लगाए थे, याद है? रिवाइज किया तुम लोगों ने? हर्ष बताओ। अनम्यूट करो और बताओ क्या कारण बता दो। चलो खुशी बताओ तुम क्या कारण बता दो, 3 क्यों लगाए थे? तो मेरे को एग्जैक्ट रीजन याद नहीं है। किसी को याद है? अर्शिया बताओ, बोलो जल्दी से। 3 इसलिए लगाए थे कि एक कैपेसिटर देखो, 1 कैपेसिटर 400 वोल्ट सस्टेन कर सकता है। हमें 1 किलो चाहिए, 1000 चाहिए, तो 400 ये, 400 इसका, 400 इसका, तो ये 1200 वोल्ट का सस्टेन कर सकते हैं। तो अपना 1000 की लिमिट क्रॉस हो गई, 2 लगाएंगे तो 800 वोल्ट ही आएगा बस। फिर ये खराब हो जाएंगे। जैसे हम 1000 वोल्ट की सप्लाई देंगे, खराब हो जाएंगे। 2 कैपेसिटर रहेंगे तो एक को 500 मिलेगा, एक को 500 मिलेगा, 2 ही लगा के रखे तो ऐसे देखो, 2 लगाए ना, तो दोनों को 500 मिलेगा, आइडेंटिकल है। इसको 500, इसको 500। इनकी लिमिट कितनी है? 400 की लिमिट है। अभी हमने अगर सपोज ऐसे लगाया, 1000 वोल्ट लगाया, 1000 जो हमें चाहिए, तो 1/3 डिवाइड हो जाएगा। इसको 333 मिलेगा, इसको भी 333, इसको भी 333। 400 से कम है तो सेफ रहेंगे वो, ठीक है, सेफ रहेंगे फिर वो, ठीक है। तो 1/3 हो गया। अभी एक रो का इतना हो गया, लेकिन हमें टोटल कितने चाहिए? 2 माइक्रोफेरेड का सिस्टम बनाना है हमें। कितने माइक्रोफेरेड का बनाना है? 2 माइक्रोफेरेड का। तो एक रो का 1/3 है, तो अगर नंबर ऑफ रो पता लग जाए, तो 1/3 एक रो का है, और रोज में ऐड हो जाते, पैरेलल में हो जाएंगे। नंबर ऑफ रोज इक्वल टू टोटल कितना चाहिए हमें? 2 माइक्रोफेरेड चाहिए। ये एक रो का है, देखो फिर से मैं रिपीट करूं, ऊपर लिखा है हमने फॉर 1 रो, ये आया। फिर से लिख दूं मैं अच्छे करके, साफ लिख दूं, चलो। कैपेसिटेंस ऑफ 1 रो लिखता हूं, नोट भी कर लो। कैपेसिटेंस ऑफ 1 रो विल बी सीरीज में आइडेंटिकल होते हैं, तो सी बाई एन आइडेंटिकल में ये फॉर्मूला चल जाता है। कितना है ईच का? 1 माइक्रोफेरेड का है, और कितने नंबर ऑफ कैपेसिटेंस है? 3। या फिर 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 3 है। 1/CS इज इक्वल टू 3, तो CS इज इक्वल टू 1/3। एक रो का आ गया। देयरफॉर capacitance of 1 row, that is 1/3 into number of rows is equal to कितना होना चाहिए? 2 माइक्रोफेरेड रिक्वायर्ड है। ऐसे जब सीरीज में बनेंगे ये ब्रांच, ये तो आपस में फिर ये एक इसका 1/3 है, इसका भी 1/3 होगा, नेक्स्ट का भी 1/3 होगा, तो ये सब ऐड हो जाएंगे कि नहीं? ऐड होने से इस तरह की सिचुएशन आती है ना। तो भूषण, तुम्हें मना Yes, किया था sir. मैंने, मना किया था ना अभी? अनम्यूट क्या रखो। मैं म्यूट ही है म्यूट, मेरा। म्यूट कहाँ है? देखो दिख रहा है ना इसमें, तो कहाँ से अभी म्यूट है? आपने मेरा नाम लिया तो बात अरे कर रहा हूँ ना उससे आपसे। पहले ही था तुम्हारा। क्या बात कर रहे हो सर? अभी मैंने देखा तुम्हें, ठीक है। सर मैं तुम्हें मुझे बात करनी पड़ेगी तुम्हारे पेरेंट्स से भी। तुम्हारा जो है अरे इस सर तरह से आपने अभी नहीं नाम चलने लिया वाला। तो आपको जवाब दे रहा था नाम मैं। नहीं, उससे पहले नहीं ही था म्यूट सर, था, अनम्यूट था तुम्हारा। मैंने देखा अभी तक। म्यूट था सर मैंने मेरा। डोंट से नाउ, अरे मैं तुम्हें बहुत आप बार मना किया ना, बेटर यू बिहेव प्रॉपर्ली भूषण। सर, और मैं कुछ तुम, करता नहीं, मैं शांति से मैं सुन तुम्हें रहा था। पेरेंट्स से बात करने वाला हूँ सीधे। होमवर्क भेजा अरे तुमने? हाँ होमवर्क भेजा? कहाँ भेजा? सर, व्हाट्सएप ठीक है, कब भेजा? कल। कल तो नहीं मिला मुझे, मैं चेक करता हूँ फिर से। हम्म, तुम अभी म्यूट रखोगे, जब मैं तुम्हारा नाम लूंगा तब अनम्यूट करोगे, ठीक है? ओके सर। कितनी बार तुम्हें मैंने मना किया कि अभी जब मैंने क्रॉस चेक किया, ओपन किया, तुम्हारा अनम्यूट था, इसलिए मैंने तुम्हारा नाम लिया। अरे सर आपने पहले नाम लिया मेरा, तभी मैंने खोला माइक। अच्छा, इतना डिस्कशन चाहिए नहीं है भूषण। आई एम टेलिंग ओके यू सर। लास्ट टाइम, इफ बिहेवियर इज नॉट प्रॉपर यू लीव द कोचिंग। क्लियर वर्डिंग में मैं बोल रहा हूँ।
I don't want these many arguments and all. And everybody will send the assignment, that solving and sending is required. Next chapter के बाद मैं बंद नहीं करने वाला हूँ. जिनका असाइनमेंट आएगा, अभी नेक्स्ट चैप्टर में 2-3 दिन में स्टार्ट कर रहा हूँ, जिनका असाइनमेंट आएगा उनको एक्सेस मिलेगा, सिंपल. क्योंकि देयर इज सम डिसिप्लिन इज रिक्वायर्ड इन द क्लासेस एंड विदाउट डिसिप्लिन आई कैन नॉट रन द क्लासेस. सबको असाइनमेंट करना है और उस भेजना है और प्रॉपर बिहेव होना चाहिए यहाँ पर, और वो दैट इज रिक्वायर्ड. अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट. दोज हु आर within that discipline, that will be continuing the classes. बाकी लोगों का डिस्कनेक्ट. क्लियर टू एवरीबॉडी? चलो आगे देखो. तो कैपेसिटेंस ऑफ वन रो, ठीक है, हमने निकाल लिया 1/3. ये 10th स्टैंडर्ड नहीं है कि भाई एक मिनट की वैल्यू है यहाँ पर. इफ यू आर लूजिंग 1 मिनट यू आर लाइट ईयर बिहाइंड. आई एम टेलिंग यू एवरीबॉडी. क्लास मिस किया उसमें भी बहुत लॉस है, क्लास अटेंटिव नहीं है उसमें भी तुम्हारा खुद का भी लॉस है, बाकी सबका भी लॉस हो रहा है. ठीक है, बेटर बी डिसिप्लिन इन द क्लास. और तुम्हें सीरियसली बोर्ड एग्जामिनेशन देना है. टाइम विल जस्ट रन अवे, पता ही नहीं लगेगा, 4-5-6 महीने निकल जाएंगे, बोर्ड एग्जामिनेशन सिर पे आ जाता है, फिर ब्लैक आउट होता सब. इतने सब्जेक्ट मैनेज करना है, वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज ऑल द सब्जेक्ट एंड टाइम विल जस्ट रन आउट. देन पैनिक सिचुएशन आ जाती है बाद में. देखो कैपेसिटी, देखो वन रो का हमने निकाल लिया यहाँ पे देखो, और 1 रो का 1/3 है. नंबर ऑफ रोज बिकॉज वो पैरेलल में ऐड हो जाते सारे, है ना. 1/3 + 1/3 सपोज 4 रोज है, तो 1/3 × 4 हमें रोज तो ही पता करना है ना, तो वो नंबर आ जाएगा देखो यहाँ पर. तो 1/3 हो गया, 6. नंबर ऑफ रोज निकालने हैं, और ये 2. तो नंबर ऑफ रोज किसी ने 6 बोला था पहले भी शायद, है ना. इतनी रोज आ गई. और एक रो में कितना है, हाउ मच इज इन 1 रो. एक रो में कितने कैपेसिटर लगे हुए, 3. तो देयरफॉर नंबर ऑफ कैपेसिटर 6 रोज आ गई, एक रो में 3 है, 18. ठीक है, इतने कैपेसिटर्स जो है चाहिए हमें. दिस इज एनसीईआरटी बुक क्वेश्चन. वी कैन नॉट लीव दिस क्वेश्चन. कभी भी बोर्ड में कोई ना कोई नया क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें फंस जाते हैं. बोलो अभी अनम्यूट करो. डाउट अभी जिसका डिस्टरबेंस है वो अनम्यूट नहीं करेंगे. पीछे बैकग्राउंड में देखो, डिस्टरबेंस के साथ कैसे पढ़ाई कर रहे हो तुम लोग. चेंज योर पोजीशन. अगर एक्सटर्नल बाहर से कोई डिस्टरबेंस आ रहा है, लोकेशन चेंज करो, रूम बंद करो अपना. चलो अभी अनम्यूट करके पूछो किसी को डाउट है तो. ठीक है, आगे बढ़ूं फिर, टाइम जो है थोड़ा ही बाकी है. ठीक है, तो अभी हम लोग असाइनमेंट, और मैं तुम्हें एक जो मैंने ठीक है इसमें कुछ बाकी, पहले वो फिनिश कर लेते, फिर असाइनमेंट की तरफ चलते हैं. टाइम ये सब क्वेश्चन हो गए ना. ठीक है, कोई पेंडिंग है क्या, जल्दी से बताओ. इसमें कुछ पेंडिंग हो तो बताओ, फिर असाइनमेंट की तरफ चलते हैं. भूषण आर यू देयर? भूषण तुम हो कि तुमने छोड़ दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया? अनम्यूट करो, बताओ. सर होना हो ठीक है, ठीक है. आप अपने पेरेंट्स से बात करेगा मुझे, है ना, मम्मी या क्यों? पापा से फोन करिए. क्यों? अभी इसमें भी आर्ग्यूमेंट, डिसिप्लिन में मैं बोला ना, ओबे करो इंस्ट्रक्शन पूरे. अरे सर क्यों नहीं पूछते? ये फिर से डिसओबीडियंस है. बात करने तो ना, तुम्हारे बेनिफिट के लिए है. ठीक है, कुछ नहीं सर, फालतू कुछ भी नहीं. मैं जस्ट बात करना चाहता हूँ तुम्हारी प्रोग्रेस, कितने घंटे घर में पढ़ रहे, क्या है वो सब प्रोग्रेस के बारे में बात करनी है. मिनिमम 2-3 आवर्स एक सब्जेक्ट, 2 आवर्स चाहिए, वो अभी से मेंटेन करना पड़ेगा, नहीं तो बाद में बहुत लैगिंग हो जाएगा. और इस संडे को मुझे टेस्ट भी कंडक्ट करना है, पता. संडे को वी आर गोइंग टू कंडक्ट द टेस्ट ऑफ चैप्टर 1. यू आर द फुल वीक, थोड़ा रोज पढ़ो, और सिंपल क्वेश्चंस रहेंगे. पहला टेस्ट है तो इसलिए ज्यादा डिफिकल्ट नहीं. फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, या छोटे मोटे डेरिवेशन जो मैंने वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है वो डेरिवेशन हो सकते हैं. और बोर्ड वालों का जो सीबीएसई है उसका सीबीएसई पैटर्न रहेगा. जो स्टेट बोर्ड के जो जेई के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको स्टेट बोर्ड का पेपर मिलेगा. संडे को 40 मिनट्स का पेपर रहेगा, मॉर्निंग में रहेगा. ठीक है, सैटरडे को हम डिसाइड कर लेंगे
टाइम कितने बजे से कितने, स्क्रीन पे तुम्हारा पेपर रहेगा सामने और तुम लिखोगे 40 मिनट्स में लिखते जाओगे, फिर जैसे ही क्लास खत्म होगा व्हाट्सएप मैसेज कर दोगे जो तुमने लिखा है। ठीक है, क्लियर टू एवरीबॉडी? 40 मिनट्स तुम्हें पूरे मिलेंगे और जैसे ही स्क्रीन ये खत्म हो जाएगा तुम्हें तुरंत व्हाट्सएप करना है, उसमें ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, तुरंत व्हाट्सएप भेजना है, विद इन 1 मिनट ऑफ योर टाइम पीरियड इज ओवर। क्लियर? आर्शिया तुम्हारा उसका पैटर्न का रहेगा, स्टेट बोर्ड पैटर्न का रहेगा पेपर। क्लियर टू एवरीबॉडी? तो अभी हम लोग असाइनमेंट पे चलते हैं। उससे पहले जो एक मैंने जो फिर से वीडियो रिकॉर्डिंग की थी, एक्सपेरिमेंट जो है लाइक चार्जेस रिपेल, लाइक चार्जेस रिपेल का मैंने तुम्हें नहीं दिखाया अभी तक, है ना? लाइक चार्जेस विल रिपेल, उसका एक्सपेरिमेंट नहीं दिखाया। अनलाइक चार्जेस विल अट्रैक्ट, वो शायद दिखाया था, फिर से एक नया बनाया है। अनलाइक चार्जेस विल अट्रैक्ट, लाइक चार्जेस विल नहीं, लाइक चार्जेस रिपेल दिखाया था, अनलाइक चार्ज का नहीं दिखा। तो देखो वीडियो, और अनचार्ज बॉडी एंड अनचार्ज बॉडी जो है वो भी अट्रैक्ट करती है, वो भी मैंने दिखाया था। अभी दूसरा वीडियो है, देखो देखो ये पहला वाला देखो कि ये वाला कौन सा है, इसको मैं थोड़ा सा रोक दूं पहले। हाँ, ये कौन सा वीडियो है? अनलाइक चार्जेस विल अट्रैक्ट, एक में प्लस हो जाएगा, एक में रब करने से क्या होता है, एक में प्लस एक में माइनस, फिर वो अट्रैक्ट करना शुरू करती है। देखो पहले अट्रैक्ट नहीं कर रही है ना, ये मैंने अभी फिर से रिकॉर्ड किया था, वो पहले वाले टिक से नहीं आए थे। देखो बलून है मेरे पास, वो अनचार्ज है, और सिल्क है वो भी अनचार्ज है। फिर मैं रब करूंगा, एक बॉडी पार्शियली चार्ज हो जाएगी, एक जो है निगेटिवली चार्ज हो जाएगी, और उसमें जो है अटैक करना शुरू करेंगे। ये मैंने यूट्यूब पे भी डाले हुए हैं ये लेक्चर, अपने ये वीडियोस। और तुम लोग को वो मिला, असाइनमेंट की कॉपी मिली यूट्यूब पे। एक्चुअली वो पहले चैप्टर के जो थे ना, फर्स्ट वीडियो जो थे पहले चैप्टर की, उसमें असाइनमेंट लिंक था, दूसरे वाले में नहीं था। अभी मैंने सब में लिंक कर दिया, कोई भी वीडियो खोलेंगे सब में असाइनमेंट तुम्हें दिखेगा डिस्क्रिप्शन में जाके। ट्राई किया था पर नहीं मिला। कब ट्राई किया था? सर मैं 2-3 अभी- दिन से ट्राई कर रही हूँ। अच्छा, मैं देखता हूँ वीडियो। अभी मुझे अभी इसके बाद क्या करना, वीडियो मैं बताता हूँ कैसे चेक करना यूट्यूब पे, या फिर मैं तुम्हें भेज ही दूंगा दूसरा बार, ग्रुप में डाल दूंगा। अगर नहीं खुल रहा मैं ग्रुप में डाल देता हूँ असाइनमेंट आज ही, फिर तुम्हें दिखा भी दूंगा कैसे खुलता है वो असाइनमेंट का। बाकी भी है उसमें असाइनमेंट्स। ठीक है, चलो ये देखते हैं पहले। बलून अनचार्ज है और सिल्क भी अनचार्ज है। देखो अटैक नहीं करना है, छोड़ दो तो नीचे गिर रहा है, वो अर्थ इज पुलिंग इट डाउन। ठीक है, अभी मैंने रब किया, जितनी देर वीडियो चलेगा ठीक है, उसके बाद बाकी वीडियो कल दिखा दूंगा मैं। छोटे छोटे ही है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं बताने जा रहा हूँ, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कंपैरिजन भी दिख जाएगा तुम्हें। पहले ये देख लो कि कैसे वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। देखो अभी मैंने छोड़ दिया वो अट्रैक्ट करना, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज हो गए थे, अट्रैक्ट करना शुरू किया है। और मैंने सब जगह रब किया था, पीछे भी ये इक्वल न्यूट्रलाइज नहीं हो जाएगा, बिकॉज पीछे भी रब किया था। तो अभी भी अनबैलेंस चार्ज है। देखो अभी देखो बलून जो है नीचे गिर नहीं रहा है, क्यों? अर्थ इज वेरी ह्यूज बट इट इज नॉट एबल टू पुल इट डाउन। अर्थ जो है उसको, बलून को नीचे नहीं खींच पा रही है ना, और सिल्क ने जो है उसको अटैच करके रखा हुआ है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज सच ए ह्यूज फोर्स व्हिच इज काउंटरएक्टिंग टू द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। ह्यूज अर्थ जो है बलून को नीचे नहीं खींच पा रही, इतना डिफरेंस होता है। अपने हैंड्स वगैरह जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से अपनी बॉडी के साथ अटैच है। नहीं तो पता लगा अगर वीक फोर्स होता ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तो अर्थ अपने हाथ को अलग खींच लेती, टुकड़े ब्रेक होके हाथ नीचे चले जाते, है ना। ग्रेविटेशन फोर्स अगर इतना स्ट्रांग होता है, फिंगर्स टूट जाती है अपनी। यस और नो? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज सच ए स्ट्रांग फोर्स। 10 to the power 36 का कुछ रेशियो आ जाता है। दो इलेक्ट्रॉन के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स निकालो और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालो, तो 10 to the power 36 या 38 आता है ना। अपनी एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है वो। आर यू कनेक्टेड स्टिल? दूसरा वीडियो दिखा दूं तब तक, अगर है तुम लोग तो। दूसरी वीडियो ये भी सेम है, एक्चुअली इसमें मैं नहीं दिख रहा हूँ। ये देखो ये वाला जो वीडियो है ना, इसमें क्या हो रहा है, ये दोनों लाइकली चार्ज, दोनों सिमिलर चार्ज कर लेते हैं सिल्क में रख करके, फिर रिपेल करना शुरू करते हैं। एक को मैं हैंग करूंगा, दूसरे को पास में लेके जाऊंगा, तो हैंग वाला दूर पीछे भागेगा। देखो चलो, दोनों अभी एक दूसरे को रिपेल भी नहीं कर रहे, अटैक भी नहीं कर रहे, है ना। तो अभी मैंने उसको रब किया सिल्क के ऊपर, ठीक है। तो दोनों सिमिलरली चार्ज हो जाएंगे, या तो नेगेटिव या पॉजिटिव। जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो पॉजिटिव हो जाती, जिसमें इलेक्ट्रॉन सरप्लस हो जाते हैं वो निगेटिवली हो जाती। बट दोनों जो है सिमिलर कंडीशन में मैं रब कर रहा हूँ, दोनों को सिल्क से रब कर रहा हूँ, तो दोनों लाइक चार्ज हो जाएंगे। अभी देखो मैंने एक को हैंग किया, दूसरे को पास में ला रहा हूँ, देखो वो दूर दूर भागना शुरू कर रहा है।
जैसे जैसे पास में आ रहा हूँ वो दूर भाग रहा है, देखो, है ना? और दूर भाग रहा हूँ। तो इस तरह से दोनों लाइक चार्जेस आर रिपेलिंग ईच अदर। ठीक है, तो बाकी मैं वीडियो कल दिखाता हूँ और उसका लिंक मैं अभी व्हाट्सएप पे डाल देता हूँ। ठीक है, आपने को पहले तो मेजर असाइनमेंट का चाहिए, अभी ठीक है? डाल दीजिएगा। है क्या चीज? ग्रुप में डाल देता हूँ। भी डाल मैं देखता दीजिएगा। हूँ यूट्यूब में अगर ओपन हो रहा है तो मैं जल्दी से मैं दिखा देता हूँ कैसे। जब तक अगर हम लोग कनेक्टेड है तो यूट्यूब में अगर मैं अपनी क्लासेस का टाइप करता हूँ, कैन यू सी, आर यू देयर? देखो Yes, यहाँ sir. पर मैं फिजिक्स, ये ऑलरेडी मैंने चेक किया था, ये है। ठीक है, इसमें कोई भी खोल लो, ये अभी 11th के भी इसमें है कुछ वीडियो। 11th वाले में नहीं मिलेगा, 11th का दिख रहा है हमें, ये 12th का। चलो इसमें हमने खोला, तो यहाँ पे देखो ये एरो दिख रहा है राइट साइड में। Could anybody complete एरो this में देखो question? जाओ और यहाँ पे देखो ये लिंक है। नीचे राइट साइड में जो छोटा सा एरो था ना, अभी 12th की जितने भी लेक्चर हो गए सभी में मैंने डाल दिया है ये। तो जो पहला चैप्टर था ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला चैप्टर, वहां से स्टार्ट किया था, और जो कल तक जो लेक्चर हुआ था ना सैटरडे तक, सभी में पढ़ा हुआ है। देखो पीडीएफ ये तो खुल गया, देखो खुल गया अभी। इसमें तुम लिंक था, ऑब्जेक्टिव का भी ऐसे ही है उसमें भी। फिर से रिपीट करूं क्या? नहीं दिखा तो देखो वापस चलते हैं। ये जो सब पूरा ये उसके साथ है,